नमस्कार दोस्तों, आज मैं ई ऑफिस पर आपको कोई मैसेज बनाना सिखाता हूँ। ये मैंने अपने ई ऑफिस का इनबॉक्स खोल रखा है। तो जिस फाइल में मैंने काम करना उस फाइल पर मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के पश्चात वो मेरी फाइल खुल जाएगी। तो यहाँ से मेरा लॉगिन आईडी दोबारा से रीसेट हो गया। तो दोबारा से मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद पुनः उसी फाइल पर पहुंचा जहां पर मेरे को काम करना है। तो मेरे इनबॉक्स में बहुत सारी फाइलें, जिस फाइल में मेरे को काम करना है उस फाइल को ओपन किया और वहां से मैं ड्राफ्ट में गया। ड्राफ्ट में क्रिएट न्यू ड्राफ्ट में गया। क्रिएट न्यू ड्राफ्ट में चाहे इंटर ऑफिस नोट हो चाहे कोई मैसेज हो, वो हमें सभी इसी ड्राफ्ट में ही बनाने हैं। तो अब मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहीं एक मैसेज अपने प्रारूप में बना लिया है, जिससे कि वो एक तरह से बैकअप प्लान भी रह जाए। तो उसको वहाँ से उठाया और उसको गूगल पर जाकर कुर्तीदेव टू यूनिकोड कन्वर्टर को ओपन किया। कुर्तीदेव टू यूनिकोड कन्वर्टर में टेक्स्ट को पेस्ट किया। नीचे से जो यूनिकोड में टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया उसको कॉपी किया। कॉपी करने के पश्चात इसको मैं मेरे ई ऑफिस की ड्राफ्ट वाली साइट पे गया और वहाँ जाकर पेस्ट कर दिया, क्योंकि इसमें जो हम फॉन्ट यूज करते हैं वो यूनिकोड में होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मैंने यूनिकोड फॉन्ट कॉपी कर लिया। अब मैं ये एक मैसेज के रूप में मेरे यहाँ पर लिखा आ गया। अब मैं इसको अपने हिसाब से, जिस प्रकार हमारे ऑफिसों में जिस भाषा में मैसेज को भेजते हैं उसी प्रकार मैं सेट कर लूँगा। इसके सारे ऑप्शन ऊपर होते हैं, उसके हिसाब से कर लूँगा कहाँ उसको मिनिमाइज करना है, कहाँ ऊपर बीच में करना है या अगल बगल में करना है। तो जैसा हमारा फॉर्मेट होता है उसी प्रकार उसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ मैं अपने ऑफिस के फॉर्मेट के हिसाब से उसको सेट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। जैसा हम वर्ड में करते हैं उसी प्रकार का इंफॉर्मेशन इस प्रकार के मैसेज में भी सेम उसी प्रकार होती है। तो इसमें मैंने वर्ड में खोल रखा है उसको एक साइड में अपने कंप्यूटर पर रखूँगा। वहाँ से जो इंग्लिश के वर्ड हैं उनको कॉपी पेस्ट करके सीधा अपने उस पर डाल दूंगा, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड भी यूनिकोड में चेंज हो गए जो कि एक दूसरी भाषा में हो गए, इसलिए वो हमारे समझ में नहीं आएंगे। तो इंग्लिश के वर्डों को मैं यहाँ से पढ़ते हुए सीधा अपने वहाँ ई ऑफिस वाले फ़ॉन्ट में लिखता रहूँगा। तो वहाँ से कॉपी पेस्ट करके मैं उठाता रहूँगा। अब ये देखो मेरे यहाँ इंग्लिश के वर्ड है, ये कुछ अलग ही भाषा में दिखाई दे रहे हैं, तो इनको यहाँ से मैं डिलीट कर लूँगा, क्योंकि ये वहाँ मैंने यूनिकोड जो कन्वर्ट किया था तो ये टेबल के रूप में थे। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से टेबल को उठाया, कॉपी पेस्ट किया, टेबल प्रॉपर्टीज में जाके इसको सेंटर में किया, ओके किया। ओके करने के पश्चात ये जो मैंने टेबल वहाँ से उठाई थी वो बिल्कुल 20 सेंटर में आ चुकी है। अब इस टेबल में कुछ मेरे को चेंज करना है तो वो भी मैं चेंज कर लूँगा, नहीं करना तो उसको यथा स्थान रहने दूंगा। इस प्रकार मैं अपने मैसेज को उसी प्रकार सेट कर लूँगा। सेट करने का आप तरीका देख रहे होंगे कि मैं किस प्रकार सेट कर रहा हूँ। तो आप कहीं कोई कमी बीच दिख रही है तो उसको भी पूरा कर लेंगे। इस मैसेज में जहाँ अपन को मिनिमाइज करना है, नेक्स्ट करना है, आगे पीछे करना है, वो अब अपने हिसाब से पूरा कर लेंगे और एक बार मैसेज को पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने वहाँ से यूनिकोड में वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। तो इसलिए मैसेज में कोई गलती ना हो, तो इसलिए हम एक बार पढ़ लेंगे। पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज को हमने यहाँ सेव कर लिया। अब मैसेज के सब्जेक्ट में इस मैसेज में जो हमने दिया है वो लिख लेंगे। यहाँ मेरे कंप्यूटर की भाषा हिंदी हो रखी है तो उसको शिफ्ट प्लस अल्ट दबा के भाषा को इंग्लिश में चेंज कर लेंगे। अब ये मैंने मैसेज का सब्जेक्ट लिख दिया है, जो भी मेरे मैसेज का सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में अगर मैं यहाँ लिख दूंगा तो उससे मेरे को सावधानी रहेगी। इसके पश्चात मैंने एडिट कर लिया, पूरा मैसेज मेरा एडिट हो गया। एक बार मैंने प्रीव्यू भी देख लिया। प्रीव्यू देखने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता रखा है, प्रीव्यू को देख लेना है। अब इस मैसेज को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी मैंने इसलिए किया है कि मैं इसी मैसेज के संदर्भ अपने नोटिंग सीट पर भी लिखूंगा, तो वो मेरे को आसानी होगी। इसी मैसेज से मैं देख के लिख लूंगा। तो मैंने ऐड ग्रीन नोट में गया। ग्रीन नोट में जाने के बाद मैंने पूरा इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको नोटिंग को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे को काम की चीज़ नहीं है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ मैं देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो बैक स्पेस से मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैंने जो डीएफए बनाया है, जिस प्रकार हम
फिजिकल फाइल में डीएफ पे बनाते हैं, जैसा हमसे आता है कच्चा पक्का वैसा हमने बना दिया। उसके बाद उसको फाइल में रखकर अपने उच्च अधिकारी के पास ले जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर मैंने एक डीएफए बनाया है और उस डीएफए को नोटिंग पर भी उसी प्रकार लिख दिया कि मैंने इस संदर्भ में डीएफए बनाया है। ये किसी या तो किसी मैसेज का मेरे को जवाब देना है या मेरे को कोई कार्य करना है, तो उस कार्य के अनुरूप मैंने डीएफए बनाया होता है। और डीएफए के अनुरूप ही मैंने नोटिंग लिखनी है। तो नोटिंग लिखनी है, नोटिंग को पढ़कर ऊपर वाला अधिकारी सब कुछ समझ जाएगा। तो नोटिंग उसी प्रकार से सेट करनी है। तो नोटिंग को मैंने लिख लिया है। नोटिंग की भाषा सबकी अपनी भाषा होती है। सभी ऑफिसों में अलग अलग तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो जो जैसी भाषा इस्तेमाल करता है, जैसे वहाँ पर कार्य जिस प्रकार से चला हुआ है पहले से ही, उसी प्रकार की भाषा वो वहाँ पर लिखेगा। तो मैंने यहाँ पर जो मेरे ऑफिस में भाषा जिस प्रकार की भाषा यूज होती है उस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके नोटिंग को लिख लिया। जो फालतू का टेक्स्ट मैंने लिख रखा उसको यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इसको बड़ा करने के लिए प्रीव्यू के ऑप्शन पर जाऊँगा। यहाँ से मैंने इसको बड़ा कर लिया। तो यहाँ से मेरे को दिख गया कि मैंने नोटिंग में ये शब्द लिखे हैं। तो मैंने जो नोटिंग में लिखे हैं वो समझ में आने चाहिए। क्या मैं लिख रहा हूँ वो सब कुछ समझ में आना। तो इसकी भाषा को मैंने ढंग से थोड़ा ठीक कर लिया है। ठीक करने के पश्चात इसमें जैसे ई ऑफिस में एक फ़ायदा और होता है कि जो पहले से नोटिंग लिखी गई है उसका टेक्स्ट भी कॉपी हो जाता है। तो वहाँ से मैंने टेक्स्ट उठाया था और उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। तो यहाँ थोड़ा टेक्स्ट दूसरा दिखाई दे रहा था, तो उसको सेम करने के लिए मैंने क्या करा, पूरे को ऑल टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पर करके देखा कि यहाँ से ये सेट हो रहा कि नहीं हो रहा। तब मैं इसको यहाँ से बोल्ड हटा दूंगा तो ये एक जैसा दिखाई देने लग जाएगा। तो देखो आप, एक जैसा दिखाई देने लग गया। जहाँ पर बैक स्पेस की आवश्यकता है, डिलीट की आवश्यकता, वो मैंने कर लिया। एक बार दोबारा अपने से पढ़ लिया और डीएफए लिख लिया। जो डीएफए ये नंबर वो होता है जो मैंने वहाँ डीएफए बनाया था, उसको जब मैंने सेव किया था तो उसके बाद एक नंबर वहाँ पर हमको दिखाई देने लग जाता, व्यू ड्राफ्ट में दिखाई देने लग जाता। तो वो नंबर मैंने यहाँ लिख दिया। नंबर को लिख दिया। अब मैं यहाँ पर इसको रेफरेंस कर दूंगा। रेफरेंस के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वहाँ आप देख सकते हैं रेफरेंस किस प्रकार किया जाता है। रेफरेंस में जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, इधर जहाँ पर रिसेंट लिखा हुआ वहाँ पर आल सेलेक्ट करना है और जिस पेज नंबर पर है वो पेज नंबर डालना है। तो वहाँ से मेरा रेफरेंस मिल जाता। अब मैंने जिसको फाइल भेजनी है उसका नाम सेलेक्ट किया और फाइल किस लिए भेजनी है एक्शन टाइप में उसका कर दिया और सेंड कर दिया। सेंड करने के पश्चात वो फाइल मेरी यहाँ से चली गई है। अब मैं देख सकता हूँ मेरे सेंड बॉक्स में इस फाइल को देख सकता हूँ।